खेसारी लाल यादव की बात करें तो खेसारी लाल भी आपके साथ हैं। अनुपमा यादव की बात करें, वो भी कहती है कि शुभकामनाएं हैं। खेसारी भैया से बात होती है और बाकी लोगों से मेरी बात नहीं होती है, तो मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि और वो लोग अनुपमा यादव कहती है कि ज्योति भाभी जब भी फोन करेंगी तो हम उनके प्रचार में जाएंगे। मैं मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर मैं कॉल करती हूँ, मैं बुलाती हूँ, तो वो लोग आएंगे, जरूर आएंगे। परिवार मनोज तिवारी कल आए हुए थे विक्रमगंज में, वो कहे हैं कि विपक्ष के लोग जो है ज्योति सिंह को खड़ा किया है और वो वोट कटवा है, वो वोट काटने के लिए आई है। इस पे आपका क्या पता? सिर्फ काटने के लिए इंसान इतनी मेहनत नहीं करता है। मैं अपनी जनता के लिए पवन सिंह जो हैं वो अपनी पत्नी को नहीं रखेंगे, तो क्या इस तरह से नेता को बयान देना चाहिए? कभी मन में ऐसा लगता है कि मेरा भी बच्चे होते या फिर मेरे साथ पति होते? ये चीज़ तो एक महिला है तो लगता ही होगा। देखिए, छठ बिल्कुल बुरा लगता है, खास करके जब मैं औरतों के गोद में छोटे-छोटे बच्चे देखती हूँ। मेरे गोद में बच्चे वो लोग देते हैं, तो इस मामले में मैं खुद को बहुत अभागन समझती हूँ कि अगर पवन सिंह काराकाट विधानसभा क्षेत्र से महाबली सिंह का प्रचार करने आएंगे तो ज्योति सिंह की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? सामने से अगर मेरे अपने ही विरोध में खड़े हो जाते हैं, तो फिर इंसान कमज़ोर पड़ जाता है। अटूट रिश्ता मेरा जुड़ चुका है। ये रिश्ता अब मर के भी खत्म नहीं होगा मेरा, क्योंकि भोजपुरी स्टार रितेश पांडे की अगर हम बात करें तो रितेश पांडे से जब मैंने पूछा कि क्या पवन सिंह की पत्नी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गई हैं, क्या कहेंगे, तो उनका कहना यह है कि उनका शुभकामनाएं हैं, मैं उनके साथ हूँ। खेसारी लाल यादव की बात करें तो खेसारी लाल भी आपके साथ हैं। अनुपमा यादव की बात करें, वो भी कहती है कि शुभकामनाएं हैं। तो क्या भोजपुरी के जो भी कलाकार है वो आपके साथ हैं, किसी से बात होता है? जी देखिए, बात तो मेरी नहीं होती है, खेसारी भैया से बात होती है और बाकी लोगों से मेरी बात नहीं होती है। पर मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मतलब मुझे शुभकामनाएँ दी हैं उसके लिए। और मैं आजीवन इस चीज़ की इज़्ज़त करूँगी कि जब मैं मुश्किल में थी, अकेले संघर्ष कर रही थी, तो ये जन ने मेरी हिम्मत मतलब बढ़ाई थी। कहीं न कहीं लोगों का जब इस तरीके का मैसेज आता है, तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि और वो लोग अनुपमा यादव कहती है कि ज्योति भाभी जब भी फोन करेंगी तो हम उनके प्रचार में जाएंगे। क्या आपके प्रचार में कोई कलाकार आ रहे हैं भोजपुरी के? अभी तक तो देखिए हमने मतलब इस बारे में हमारी बात नहीं हुई है और मैं मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर मैं कॉल करती हूँ, मैं बुलाती हूँ, तो वो लोग आएँगे, ज़रूर आएँगे। और मुझे पता है आने वाले टाइम में चूँकि लोग पार्टी से जुड़ के मैदान में हैं, तो बहुत बड़े दिग्गज नेता लोग भी आएँगे और स्टार लोग भी आएँगे। पर देखिए मैंने पहले ही बोला है कि मेरी हिम्मत तो कारागाट की जनता है, मेरा परिवार है। मुझे खड़ा करने वाला कारागाट की जनता है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत मेरी कारागाट की जनता है और मेरा परिवार कारागाट का परिवार है। मनोज तिवारी कल आए हुए थे विक्रमगंज में, वो कहे हैं कि विपक्ष के लोग जो है ज्योति सिंह को खड़ा किया है और वो वोट कटवा है, वो वोट काटने के लिए आई है। इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मनोज भैया हमारे आदरणीय हैं, गार्जियन हैं, तो उनके लिए मतलब मेरे मन में सम्मान है। पर उन्होंने जो भी ये बात बोली है, मैं इस बात को खंडित करती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर विपक्षी पार्टी से मैं होती, तो मैं किसी पार्टी से होती, जो विपक्षी पार्टी है, उस पार्टी से होती। लेकिन मैं निर्दलीय हूँ और एक मैं ही निर्दलीय नहीं हूँ। लगभग 14 कैंडिडेट हैं जो काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो 14 लोग लड़ रहे हैं, जिसमें से 3 लोगों के पास पार्टी है, 3 लोग पार्टी से हैं। तो फिर यानी कि जो जितने भी और कैंडिडेट हैं, उनके बारे में भी तो ज़िक्र होनी चाहिए कि वो भी वोट काटने के लिए वो आए हैं। और सिर्फ काटने के लिए इंसान इतनी मेहनत नहीं करता है। मैं अपनी जनता के लिए, अपने परिवार के लिए मेहनत कर रही हूँ और दिन-रात एक कर रही हूँ। तो दिन-रात एक मैं मतलब वोट काटने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए और अपने जनता के बीच में मजबूती से खड़े होने के लिए कर रही हूँ। एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि काराकाट में जनसुराज पार्टी से योगेंद्र मुखिया हैं, उनसे जब मीडिया कर्मी ने जब पूछा कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में आप ही का विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं, पवन सिंह के वो करीबी रह चुके हैं, लेकिन कुछ दिन पहले आपका एक बयान आता है कि उन्हीं के कुछ अपने लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि पति पत्नी एक साथ हो। उस पे वो प्रतिक्रिया ये देते हैं कि पवन सिंह जो हैं वो अपनी पत्नी को नहीं रखेंगे। तो क्या इस तरह से नेता को बयान देना चाहिए या फिर पति पत्नी के रिश्ते के बीच में आना चाहिए? जिस तरह से योगेंद्र मुखिया जो है वो बयान दिए हैं, वो अभी भी मेरे कैमरे में रिकॉर्ड है। जी देखिए, हो सकता है कि अब मैं उन्होंने क्या सोच के ये बोला
क्या नहीं बोला, अभी ये मैं कैसे बोल सकती हूँ? उन्हें कितना पता है हमारे रिश्ते के बारे में? वो क्या सोच के बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है कि अ, जो भी उनकी ये सारी बातें हैं सिर्फ़ मैं उनसे बस इतना ही पूछना चाहती हूँ, क्या उन्होंने उनको पवन जी ने कॉल करके बोला है ये बात कि मैं नहीं रखूँगा? क्या है ऐसे? तो फिर इस तरीके का बयान देना आके मीडिया में मेरे ख़्याल से सही नहीं है। छठ का पर्व था, आपने एक इंटरव्यू में बयान दिया था कि मेरा भी शौक करता है कि बच्चा रहता, पति साथ में रहता, हम भी छठ करते, हम भी सूर्य भगवान को अर्घ देते। कितना अंदर से लगता होगा कि सभी महिलाएँ जो हैं वो छठ घाट पे जाती हैं, छठ भी करती हैं और आप जो हैं अपना चुनाव प्रचार करती हैं। चलिए चुनाव बीत जाएगा, उसके बाद भी छठ आएगा, उसके बाद आप घर में रहेंगे। तो कभी मन में ऐसा लगता है कि मेरा भी बच्चे होते या फिर मेरे साथ पति होते? ये चीज़ तो एक महिला हैं तो लगता ही होगा। देखिए, छठ पर्व हमारे भारतीय उसमें बहुत मायने रखता है और सबसे बड़ा त्योहार है छठ। हमारे लिए ख़ास करके यूपी और बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है छठ पूजा का। तो बुरा लगता है क्योंकि हर औरत का शौक होता है और मैं जहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ, वहाँ से आप शादीशुदा भी हैं तो आप छठ नहीं उठा सकते हैं, जब तक आपका बच्चा ना हो जाए। तो मुझे बुरा लगता है कि एक काश मैं भी मुझे भी ये सौभाग्य मिलता कि मैं भी छठ पूजा कर पाती, तो बिल्कुल बुरा लगता है ख़ास करके जब मैं औरतों के गोद में छोटे-छोटे बच्चे देखती हूँ। मेरे गोद में बच्चे वो लोग देते हैं तो लगता है कि महिला हूँ और महिला के लिए हमेशा कहा जाता है कि एक महिला तभी संपूर्ण होती है जब वो एक माँ बनती है। तो मुझे ये सारी चीज़ें मैं भी जब सुनती हूँ तो मुझे बुरा लगता है, मैं भी सोचती हूँ कि काश मेरे पास भी होता मेरा मैं भी मुझे भी माँ बनने का सौभाग्य मिलता और मैं भी छठ पर्व कर पाती। तो इस मामले में मैं खुद को बहुत अभागन समझती हूँ कि अभी तक मेरे नसीब में ये चीज़ें नहीं है, तो बस यही है। अभी भी भावुक हो जा रही हैं। सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि पवन सिंह जो है भाजपा का स्टार प्रचारक रह चुके हैं, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि ज्योति सिंह काराकाट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं, तो काराकाट नहीं, बाकी सभी क्षेत्र में जो है वो स्टार प्रचारक के रूप में वो भाजपा का प्रचार करने जाएँगे। अगर पवन सिंह काराकाट विधानसभा क्षेत्र से महाबली सिंह का प्रचार करने आएँगे, तो ज्योति सिंह की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मिलने जाएँगी? जी देखिए, हमें नहीं उम्मीद नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा अगर होता है तो अ, मुझे बहुत बुरा लगेगा, मुझे बहुत हर्ट, क्योंकि मैं अकेले संघर्ष कर रही हूँ और सामने से अगर मेरे अपने ही विरोध में खड़े हो जाते हैं, तो फिर इंसान कमज़ोर पड़ जाता है। तो हालाँकि मैं फिर से एक बार बोलूँगी कि मुझे काराकाट की जनता पे पूरा विश्वास है कि ये यहाँ तक मुझे लाई है। आप सोचिए, एक निर्दलीय प्रत्याशी, एक महिला हो के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में आना कितना ही मुश्किल रहा होगा। लेकिन जब मैं शुरुआत मैंने किया था तो मेरे पास एक गार्जियन नहीं थे जो मेरा मुझे साथ दे रहे थे, चूँकि गार्जियन नाराज़ भी थे मुझसे कुछ कि नहीं, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। लेकिन आज वही गार्जियन आके मुझसे कहते हैं कि हमने कहा था लेकिन तुमने सही डिसीज़न लिया चुनाव लड़ के। आज हमें समझ में आ रहा है कि तुम बिल्कुल सही थी और हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये मेरा हिम्मत बढ़ाने का काम करती है और मुझे यहाँ की जनता पे पूरा विश्वास है। तो देखते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो जनता है, जनता मालिक है। वो जो फैसला करेगी, जो भी होगा देखेंगे। काराकाट की जनता को क्या कहेंगे? काराकाट की जनता आस में है कि 15 तारीख को ज्योति सिंह जो है भव्य पार्टी करने वाली है। देखिए, अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल जैसा रिस्पॉन्स रहा, जैसा रिज़ल्ट आता है बिल्कुल चीज़ें होंगी और अगर नहीं भी कुछ होता है तो बाकी काराकाट की बेटी हूँ, रहूँगी, आजीवन रहूँगी। काराकाट से एक अटूट रिश्ता मेरा जुड़ चुका है। ये रिश्ता अब मर के भी ख़त्म नहीं होगा मेरा, क्योंकि अ, एक मैं फिर से बोलूँगी कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना समर्थन मिलेगा और कारागार की जनता मुझे हाथ पे रखती है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। मिठाई-उठाई खिलाएँगी काराकाट की जनता को 15 तारीख को? चूँकि अभी से बोल रहे हैं ज्योति सिंह जीत गई, क्योंकि नामांकन के दिन भी हमसे खुद बोले हैं कि ज्योति सिंह तो जीत गई। जिस तरह से लाखों की भीड़ देखा गया था, आप ये बता दीजिए काराकाट की जनता को कि क्या ज्योति सिंह 15 तारीख को भव्य पार्टी देने जा रही है? अगर मैं चुनाव जीतती हूँ, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि अगर मैं चुनाव जीतती हूँ, तो मुझे 1 महीने लगे, 1.5 महीने लगे, जितने भी लगे, मैं एक-एक घर जाके खुद से मिठाई खिलाऊँगी कारागार की जनता को।
क्योंकि काराकाट की जनता ने एक ऐसी बेटी के मान सम्मान के लिए आवाज उठाई है और साथ खड़ी हुई है, बीच रोड पे उतर आई है, जिस जो एकदम अकेले पड़ गई थी और कहीं से कोई सहारा नहीं था उस बेटी के पास। तो मैं चाहूँगी कि मैं अपने काराकाट के पूरे परिवार को, अगर मैं जीतती हूँ या फिर ऐसा मौका मिलता है मुझे मेरे परिवार की तरफ से, तो मैं काराकाट के एक-एक लोगों को जाके, एक-एक जनता के पास जाके मैं मिठाई खुद अपने हाथ से खिलाऊँगी। काराकाट के एक दादा थे जो आपके आशीर्वाद दिए कि तू तो हमारे घर के बेटी हवे, ठीक बा, तोरे के वोट दे, तू तो जीत गईले। कौन थे वो? जी, चाचा जी थे, गार्जियन थे और लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि बेटी, तू तो बेटा हवे हमार। तो ये जब सुनती हूँ तो लगता है कि अब कुछ नहीं चाहिए, मतलब कुछ नहीं, कुछ हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी कुछ नहीं चाहिए। भगवान से शिकायत नहीं रह गई है मुझे, जो यहाँ की जनता ने मुझे प्यार दिवाया है। मैं जो भी चीज़ें पीछे की हैं ना, आज के समय में मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं है। तो ये ज्योति सिंह थी, काराकाट विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन जिस तरह से जनता का प्यार और आशीर्वाद जो मिल रहा है और जनता जो है अभी से ही ज्योति सिंह जिंदाबाद और ज्योति सिंह जीत गई के नारे भी लगा रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में आप इस बारे में आप जवाब दीजिए और आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में। ऐसे ही खबर को देखने के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। देशवा न्यूज के लिए काराकाट से रुपेश कुमार।